चलिए देखिए, सभी लोग ठीक हैं, मस्त रहिए, सब पढ़िए सब बढ़िए, है ना। आइए देखिए, आज का देखिए टॉपिक है ट्रिग्मेटिक फंक्शन ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। दो आपको नंबर मिलेगा जो आपका एंगल के रूप में रहेगा, एडिशन के रूप में रहेगा और सब्ट्रैक्शन के रूप में रहेगा, जो आपको 3.3 एक्सरसाइज में आपको मिलेगा। एनसीईआरटी बुक का है और 3.3 एक्सरसाइज में कुछ फॉर्मूले हैं और उस फॉर्मूले के बारे में आज पूरा अच्छे से आपको बताया जाएगा, एक एक करके बताया जाएगा, बेसिक से बताया जाएगा। कहीं आपको फॉर्मूला रटना नहीं है, आराम से समझना है और वीडियो को आप लास्ट तक आप बने रहिएगा, कहीं मत जाइएगा, आराम से समझिएगा, आपको पूरा अच्छे से समझाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, हम लोग एक एक फॉर्मूला को देखते हैं और समझते हैं कि कैसा है और किस तरह से है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले पहला फॉर्मूला देखिए क्या है कि अगर साइन माइनस एक्स रहेगा तो आप इसको लिखिएगा माइनस साइन एक्स। अगर कॉस माइनस एक्स रहेगा तो आप इसको लिखिएगा कॉस एक्स। और यही अगर मान लीजिए टेन माइनस एक्स रहेगा तो आप इसको लिखिएगा माइनस टेन एक्स। यही रहेगा मान लीजिए कॉट माइनस एक्स रहेगा तो इसको लिखिएगा आप माइनस कॉट एक्स लिखिएगा। और कॉसेक माइनस एक्स रहेगा तो माइनस कॉसेक एक्स लिखिएगा। और यही अगर सेक माइनस एक्स रहेगा तो आप इसको लिखिएगा सेक एक्स लिखिएगा। ये आपका इंपॉर्टेंट पहला फॉर्मूला हो गया, फर्स्ट टाइप का ये फॉर्मूला हो गया। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या नहीं तो आप 11th क्लास 12th क्लास के अगर जितने भी भाई लोग बहन लोग जो भी हैं, आप कॉपी पर इसको नोट भी कर सकते हैं, लिखते चलिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा। और समझ रहे हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट फार्मूला की ओर। ये तो था पहला चीज, ऐसे पहले बता दिया गया है लेकिन फिर से हम इसको बता दे रहे हैं। चलिए अब चलते हैं हम लोग आगे, आराम से समझते जाइए। ठीक है, चलिए देखिए अब चलते हैं हम लोग दूसरा टाइप का फार्मूला। दूसरा टाइप में देखिए फार्मूला क्या है, साइन के साथ देखिए हम लोग पढ़ेंगे साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, फिर देखेंगे हम लोग साइन ऑफ एक्स माइनस वाई, फिर देखेंगे कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, और फिर देखेंगे हम लोग कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई। ये चार फॉर्मूला देखेंगे और ये चार फॉर्मूला से फिर हम लोग इसको समझ करके चार और फॉर्मूला हम लोग निकाल सकते हैं। क्या कोई दिक्कत नहीं ना है, आराम से समझते रहिए और देखते रहिए। अब देखिए इसी से हम लोग कैसे लिखेंगे वो देखिएगा आप। देखिए साइन ऑफ एक्स प्लस वाई है तो यही देखिए आपका एक्स और प्लस वाई जो है ना, यही आपका दो एंगल का सम होगा। ठीक है, और ये एक्स माइनस वाई है तो यही आपका दो एंगल का डिफरेंस होगा। यही टॉपिक देखिए लिखा हुआ है कि ट्रिग्मेटिक फंक्शन ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। अब देखिए इसी को लिखते हैं क्या चीज, साइन है तो साइन से ही आप लिखिएगा साइन एक्स इंटू कॉस वाई, प्लस है तो प्लस लिखिएगा और फिर कॉस एक्स इंटू साइन वाई। इसमें लिखिएगा तो ये आपका क्या है कि साइन एक्स इंटू कॉस वाई, माइनस है तो माइनस लिखिएगा और फिर आपका हो जाएगा कॉस एक्स इंटू साइन वाई। लेकिन यहाँ देखिए कॉस है तो कॉस से चालू कीजिएगा और साइन से एंड कीजिएगा, यानी कॉस एक्स इंटू कॉस वाई हो जाएगा। प्लस है तो यहाँ माइनस लिखना है और ये आपका साइन एक्स इंटू साइन वाई हो जाएगा। अब कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई का ये भी देखिए कॉस से ही चालू होगा और माइनस है तो प्लस कीजिएगा और यहाँ आपका साइन एक्स इंटू साइन वाई हो जाएगा। ये देखिए आपका चार फॉर्मूला हो गया। इस चार फॉर्मूला को देखिए हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन बना लेते हैं। ये है आपका फर्स्ट इक्वेशन, ये है आपका सेकेंड, और ये है आपका थर्ड इक्वेशन, और ये है आपका फोर्थ इक्वेशन। इस चार फॉर्मूला से देखिएगा चार और फॉर्मूला हम लोग निकालेंगे और बहुत ही आसान तरीके से निकाल लेंगे। जो रटते हैं, रटना नहीं है, बिल्कुल आप समझते जाइएगा। देखिए पहला और दूसरा इक्वेशन को हम क्या करते हैं कि पहला टर्म में दोनों को ये जोड़ दे रहे हैं। जैसे ही इस दोनों इक्वेशन को आप जोड़िएगा तो देखिए ये आपका कट जाएगा, यानी कि ये आपका निगलेक्ट हो जाएगा, आपका ये बचेगा। देखिए जो बात यहाँ है वही ये बात है, इस दोनों को ऐड कीजिएगा तो आपका नया फॉर्मूला क्या हो जाएगा,
तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस वाई। देख लीजिए जो बात यहाँ है वही ये बात है कि नहीं, तो एगो ये समझिए एगो ये समझिए, तो दूगो हो गया, तो वही दूगो लिख दिए यहाँ। और ये इक्वल टू में क्या हो जाएगा, तो इसको आप लिखिएगा, तो इसको आप लिखिएगा कि साइन ऑफ एक्स प्लस वाई और प्लस साइन ऑफ एक्स माइनस वाई। देखिए एक नया फॉर्मूला ये भी तैयार हो गया। कहीं देखिए रट नहीं रहे हैं, कहीं आपको रटना नहीं है, फॉर्मूला से ही फॉर्मूला बनते जाएगा, आप समझते जाइएगा केवल। देखिए अभी हम लोग क्या किए कि पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन यानी इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को ऐड किए हैं। उसी प्रकार अब ये फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को क्या करेंगे, घटा देंगे। घटाएंगे तब देखिए अब क्या हो जाएगा, घटाने के बाद आप जानते होंगे कि घटाने के बाद जो घटाव के बाद जो भी टर्म रहता है उसका साइन सबका चेंज हो जाता है। तो देखिए जब घटाइएगा इस दोनों इक्वेशन को घटाइएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये भी साइन माइनस में हो जाएगा, ये भी आपका माइनस में हो जाएगा, लेकिन ये बात क्या हो जाएगा आपका प्लस में हो जाएगा। तो ये बात देखिए आपका क्या हो जाएगा, तो निगलेक्ट हो जाएगा, ये भी देखिए आपका निगलेक्ट, यानी कि दोनों आपस में कट जाएगा। तो बचेगा मेरे पास यही दोनों ना, आइए दोनों बचेगा, तो जो बात यहाँ है वही बात ये है। तो एगो ई और एगो ई दूगो, तो इसको लिखेंगे फिर क्या चीज हम लोग, तो 2 cos x इंटू साइन वाई इक्वल टू, यही ना बच गया। तो पहले इसको एक बाद इसको लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका साइन ऑफ x प्लस वाई और माइनस में हो जाएगा आपका साइन ऑफ x माइनस वाई। देखिए एक और फॉर्मूला निकल गया कि नहीं। ये किस इक्वेशन से निकला, तो ये पहला और दूसरा इक्वेशन यानी फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से निकाले हम दो फॉर्मूला और, ठीक है। उसी प्रकार अब इस दोनों इक्वेशन से चलेंगे, यानी इक्वेशन 3 और 4 से एडिशन करेंगे और दोनों को सब्ट्रैक्शन करेंगे तो दो और निकलेगा। अब चलते हम लोग आगे नेक्स्ट। अगर इसको आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए और नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट। आराम से एकदम समझिए और समझ में आ रहा है तो लाइक भी ठोकते चलिए, लाइक ठोकते चलिए। अब चलते हैं हम लोग इस दोनों से, इस दोनों को अभी यही काम करते हैं। जब आप ऐड कीजिएगा तो देखिए ऐड करने के बाद ये साइन ऐसे ही रह जाता है, ठीक है, साइन चेंज नहीं होता है, ऊपर तो फिक्स है ये है। अब देखिए ऐड कीजिएगा तो देखिए जो ये बात है वही यहाँ भी है, तो ये आपका कट जाएगा, यानी कि ये आपका निगलेक्ट हो जाएगा। बचेगा आपका ये दोनों, जो यहाँ है वही ये चीज़ है कि नहीं, एगो ये एगो ही दूगो, तो इसको फिर लिखेंगे क्या चीज़ बाबू, तो 2 cos x इंटू कॉस वाई इक्वल टू, फिर ये बात दोनों को जोड़ के लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका cos ऑफ x प्लस वाई प्लस cos ऑफ x माइनस वाई। देखिए ऐड किए तो एक और फॉर्मूला निकल गया यहाँ। उसी तरह से अब क्या करेंगे, इस दोनों फॉर्मूला को ऐड कर दिए, आ गया ये फॉर्मूला। अब नेक्स्ट में क्या है, इस दोनों को घटा देंगे, तो घटाने के बाद देखिए क्या होगा, साइन देखिए चेंज हो जाएगा। इसको भी घटा दे रहे हैं तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये भी आपका निगेटिव में हो जाएगा और ये भी देखिए आपका निगेटिव में हो जाएगा। तो आप सोचिएगा कि अब कौन कटेगा, देख लीजिए ये तो दोनों साइन सेम है, तो आपको पता होगा कि जब दो साइन जब इक्वल रहता है तो एडिशन करते हैं, यानी कि ये भी है और ये भी है निगेटिव साइन। तो याद रखिएगा कि दोनों माइनस तो जुटता है लेकिन माइनस का चिन्ह उतरता है, आप ये नोट कर लीजिएगा। और एक पॉजिटिव एक निगेटिव ये कट जाएगा, यानी कि ये आपका निगलेक्ट हो जाएगा। इसको ऐड कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, तो माइनस में 2 साइन एक्स इंटू साइन वाई इक्वल टू, ये आपका घटाव में है तो इसको लिखेंगे कैसे, तो कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई। ये भी देखिए एक फॉर्मूला निकल गया। आप ये भी फॉर्मूला लिख सकते हैं, और नहीं तो ये जो निगेटिव है इस निगेटिव को आप इधर भेज भी सकते हैं, या कहिए कि दोनों साइड में हम -1 से मल्टीप्लाई कर दिए तो मेरे पास क्या आ जाएगा, तो यही हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू साइन वाई इक्वल टू, ये जो हो जाएगा आपका माइनस में, ये हो जाएगा प्लस में, तो इसको पहले लिख दीजिए, यानी इसी को लिख देंगे कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई और माइनस में हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई। आप देखिए ये पहला वाला लिखिए,
या ये दूसरा वाला लिखिए, दोनों एक ही फॉर्मूला है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो समझ में आ रहा है, आराम से समझते जाइए, और समझ में आ रहा है तो लाइक भी करते चलिए। देखिए 4 फॉर्मूला हम देखिए लिखे, और 4 और देखिए नया फॉर्मूला निकल गया कि नहीं। तो इसी तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप पढ़िए, चाहे किसी भी चैप्टर में आप पढ़िए, समझ के पढ़िए, आराम से पढ़िए, सब पढ़िए सब बढ़िए। अब चलते हम लोग नेक्स्ट फार्मूला की ओर। देखिए फार्मूला आप अगर समझ जाइएगा अच्छे से ना, तो देखिए 3.3 जो है पूरा अच्छे से सब एक सवाल बन जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलते हम लोग नेक्स्ट तीसरा फार्मूला का टाइप। 3 नंबर में देखिए क्या है कि अगर कहीं sin 2x इक्वल टू अगर रहेगा तो आप इसको लिख सकते हैं 2 sin x इंटू कॉस एक्स, और इसी के बराबर और लिख सकते हैं क्या चीज, ये साइन और कॉस के रूप में हो गया। tan के रूप में रहेगा तो आप इसी को लिख सकते हैं 2 tan x बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x। अगर यूं कहें, अगर इसके जगह पर अगर मान लीजिए आपके पास अगर साइन nx रहेगा तो आप इसको कैसे लिखिएगा, तो 2 sin nx बटा 2 इंटू कॉस nx बटा 2। ठीक है, उसी तरह से यहां भी लिख सकते हैं इसको कि 2 tan nx बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर nx बटा 2। देखिए इसको लिखने से क्या फायदा होगा, देखिएगा आप, यही फॉर्मूला देखिए क्या करेगा। अगर मान लीजिए सपोज कीजिए कि n इक्वल टू मैं 1 पुट कर दिया, कितना 1 पुट कर दिए, तो 1 पुट कर दिए तो इस जहां जहां n होगा वहां वहां हम लिख देंगे कि नहीं, तो क्या हो जाएगा ये, तो ये देखिए आपका साइन x हो जाएगा, यहां पुट करेंगे तो 2 साइन x बटा 2 हो जाएगा, x बटा 2 हो जाएगा, इंटू कॉस x बटा 2 हो जाएगा, इक्वल टू यहां क्या हो जाएगा, तो 2 tan x बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 हो जाएगा कि नहीं। उसी तरह से मान लीजिए फिर इसी फॉर्मूला में हम क्या करते हैं, n इक्वल टू मान लीजिए 2 पुट कर देते हैं, यही देखिए n इक्वल टू 2 जो पुट किया है ना, यही फॉर्मूला देखिए है आपका। तो यहां से अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा यही, तो साइन 2x इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 2 साइन 2x बटा 2 इंटू कॉस 2x बटा 2 इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 2 tan 2x बटा 2 और 1 प्लस tan स्क्वायर 2x बटा 2। देखिए तो जरा, ये तो आपका एंगल में है, देखिए यहाँ भी 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ भी 2 से 2 कट गया, और यहाँ भी 2 से 2 और यहाँ भी 2 से 2 कट गया, तो फाइनल क्या फॉर्मूला निकल गया मेरे पास, तो यही ना निकल गया कि साइन 2x इक्वल टू क्या है, तो 2 साइन x इंटू कॉस x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 2 tan x बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x। देखिए आ गया कि नहीं, जो फॉर्मूला हम फर्स्ट बार में लिख दिए थे। ये देखिए इक्वल टू क्या है, कहने का मतलब कि साइन 2x इक्वल टू अगर जरूरत पड़ेगा तो आप ये लिख सकते हैं, जरूरत पड़ेगा तो आप ये भी लिख सकते हैं, यानी आवश्यकता अनुसार आप फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। क्लियर है, तो आप समझते चलिए स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से। अब चलते हम लोग नेक्स्ट फार्मूला की ओर, यानी कि अब चलते हम लोग tan 2x का। आराम से देखिए समझिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, समझते चलिए और लाइक करते चलिए। अब चलते हम लोग नेक्स्ट फार्मूला की ओर, क्योंकि देखिए ये 3.3 एक्सरसाइज का एकदम सबसे इंपॉर्टेंट देखिए ऐसा फार्मूला है, चाहे आप सेकेंड ईयर का भी अगर देख रहे होंगे तो भी आप समझिए, क्योंकि आपको आगे 12th क्लास में आपको सब जगह फार्मूला यूज होगा। क्योंकि जो बच्चे अगर फर्स्ट ईयर में अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं पढ़े अच्छे से, तो उन लोगों से जाकर पूछिए हालचाल कि सेकेंड ईयर में कैसा लगता होगा। क्योंकि सेकेंड ईयर में जैसे आप पहुंचिएगा तो डिफरेंशिएशन हो, लिमिट हो, और जैसे आप एरिया में पहुंचिएगा यानी कि कैलकुलस यानी कि क्या बोलते हैं इंटीग्रेशन में अगर आप चलिएगा, तो वहाँ इंटीग्रल कैलकुलस जब पढ़िएगा आपको, तो इनडिफिनिट हो चाहे डिफिनिट हो चाहे एरिया बाउंडेड हो, आपको वहाँ फार्मूला भयानक यूज करने के लिए आता है। इसीलिए 11th क्लास आप पूरी तरह से अच्छे से पढ़िए। अब चलते हम लोग नेक्स्ट फार्मूला। अब हम लोग चलते हैं tan 2x। tan 2x अगर रहेगा तो आप इसको लिखिएगा 2 tan x बाई 1 माइनस यहाँ कर लीजिएगा, साइन 2x वाला में यहाँ प्लस होता था, अब tan 2x वाला में माइनस होता है, माइनस
इसको लिखेगा tan स्क्वायर x बटा 2। अब इसी को अगर ये भी लिख सकते हैं कि tan अगर केवल x रहेगा यानी कि एंगल सिंगल रहेगा तो यहाँ एंगल हाफ हो जाता है। तो देख लीजिए यहाँ तो 2 tan x बाई 2 हो जाएगा और 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 हो जाएगा। क्लियर हो गया ये चीज। अब चलते हैं हम लोग फिर आगे नेक्स्ट फार्मूला की ओर। अब चलते हैं हम लोग cos 2x रहेगा तब क्या लिखेंगे। इसका फॉर्मूला होता है कि cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। इसी से देखिए क्या होता है, और बेसिक में आप पढ़े होंगे 10th क्लास में भी कि देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू या साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर x होता है। इसी को चेंज कर दीजिएगा तो फिर यही आ जाएगा आपका कितना, तो 1 माइनस ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x। और साइन को अगर लिखिएगा तो माइनसवा जाकर उसको प्लस कर देगा तो ये हो जाएगा आपका 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। और cos 2x का फॉर्मूला अगर मान लीजिए आपको अगर tan के रूप में लिखना रहेगा तब वहाँ कैसे लिखेंगे, तो इसी को लिखिएगा आप 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x। देखिए बाजा बज रहा है इसलिए ना कि नवरात्र चल रहा है ना, इसीलिए बज रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आराम से आप सुनते जाइए और समझते जाइए। ये बात हो गया। अब चलते हम लोग नेक्स्ट फार्मूला की ओर, यहाँ तक लिख लीजिए। अब चलते हम लोग साइन 3x और cos 3x का भी लिख ही लेते हैं, यहाँ है प्लेस। अब इसको लिखते हैं हम लोग आगे साइन 3x का फॉर्मूला लिखेंगे और फिर लिखेंगे cos 3x का फॉर्मूला। ये सब फॉर्मूला देखिए आपको यूज होगा और बहुत ही यूज होता है और बहुत ही कारगर होता है। आराम से नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट भी लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए साइन 3x वाला में क्या है कि ये हो जाएगा आपका 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x हो जाएगा, क्यूब x है साइन क्यूब x। और cos वाला में लिखिएगा तो ये हो जाता है आपका 4 cos क्यूब x माइनस में हो जाएगा आपका 3 cos x। ठीक है, अब एक और बच गया है आपका। अब चलते हम लोग tan 3x का नहीं लिखे हैं कहीं, tan 3x का लिख दे रहे हैं। जो आपका tan 3x का देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं। आराम से देखिए समझिए और एकदम आराम से सब सवाल बनेगा। यह है आपका tan 3x का, इसको मिटा देते हैं। आराम से समझिए और देखते रहिए, एकदम समझ में आएगा और बिल्कुल समझ में आएगा, कहीं आपको दिक्कत नहीं होगी। tan 3x का आप लिख देते हैं ना, और एक एक करके आप एकदम समझते जाइए और आराम से एकदम बनाते चलिएगा। tan 3x का देखिए ये होता है 3 tan x माइनस tan क्यूब x माइनस 1 बाई ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर x। ये हो जाएगा आपका 3 tan स्क्वायर x। ठीक है, तो ये आपको tan 3x का फॉर्मूला निकल गया कि 3 tan x माइनस tan क्यूब x बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। ये निकल गया फॉर्मूला। अब देखिए 4 सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताएंगे जो आपका पूरा के पूरा ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग चलते हैं 4 कौन सा फॉर्मूला है तो वो इसके बारे में आप देखिएगा। पहला देखेंगे हम लोग कि साइन x माइनस नहीं प्लस, पहले देखेंगे कि साइन y, इसका फॉर्मूला लिखेंगे। फिर आपका रहेगा कि साइन के साथ ही रहेगा लेकिन माइनस रहेगा। और फिर हम लोग देखेंगे कि cos x माइनस cos y का देखेंगे, प्लस में देख लेंगे पहले। फिर देखेंगे हम लोग कि cos x माइनस cos y, कहीं प्लस माइनस उससे मतलब नहीं है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप लिखिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, अच्छा रहेगा, है ना। इसी देखिए 4 का हम लोग फॉर्मूला देखेंगे और इसको हम लोग आराम से देखेंगे और बेसिक से देखेंगे और इसको समझिएगा कि कैसे लिखेंगे वो। चलिए आइए देखिए, इक्वल टू दे लेते हैं आराम से। देखिए दोनों जगह साइन रहेगा, बीच में प्लस रहेगा तो साइन से चालू करना है। क्या बोले हम कि दोनों जगह साइन रहेगा, बीच में प्लस तो साइन से चालू होगा, पहले प्लस बाद में माइनस, 2 से मल्टीप्लाई। देखिए कैसे ऐसे दोनों जगह साइन है तो क्या लिखेंगे,
पहले लिख लेंगे साइन ऑफ एक्स प्लस वाई बाई टू इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई टू, एक्स माइनस वाई बाई टू, लेकिन यहां 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या है देखिए, साइन एक्स प्लस साइन वाई, दोनों जगह साइन, बीच में प्लस तो साइन से चालू होगा, कॉस से जाके लास्ट करेगा, पहले प्लस बाद में माइनस देखिए है और 2 से मल्टीप्लाई है। उसी तरह से देखिए दोनों में माइनस है तो यहाँ क्या चालू होगा, तो कॉस से चालू होगा, लिखेंगे एक्स प्लस वाई बाई टू लिखेंगे और साइन से आपका इंड करेगा यानी एक्स माइनस वाई लिख लेंगे और बाई टू कर लेंगे, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। दोनों जगह कॉस रहेगा तो इधर दोनों जगह कॉस ही लिखना है। क्या लिखेंगे, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई बाई टू इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई बाई टू ही रहेगा, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई रहेगा। दोनों जगह कॉस रहेगा, बीच में माइनस रहेगा, तो याद रखिएगा कि दोनों जगह साइन से ही रहेगा, तो एक्स प्लस वाई बाई टू कर लीजिएगा और इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई टू कर लीजिएगा, लेकिन -2 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। यही माइनस को हम आगे साइन चेंज करके इसको हम बाहर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप काम कर लीजिए और ये आपका 4 फॉर्मूला यही आपका लास्ट हो गया, जो आपका 3.3 एक्सरसाइज बनाने में हमको काम करेगा, यानी कि मदद करेगा। आराम से अब देखिए हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज की ओर और एक एक फॉर्मूला को हम लोग देखेंगे, आराम से देखेंगे, नोट कर लीजिए। अब चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज की ओर, आराम से एकदम समझिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, समझना है। ये देखिए बेसिक से आप देखिए पढ़िएगा तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और कॉन्सेप्ट के साथ अगर आप पढ़िएगा तो आप कहीं भी टिके रहिएगा। जैसे एक पेड़ देखते हैं कि नहीं, जिस पेड़ का अगर जड़ मजबूत रहता है तो आराम से खड़ा रहता है, कितना भी हवा कितना भी तूफान आता है तो केवल ऐसे ऐसे हिलते रहेगा, लेकिन वो गिरेगा नहीं। उसी तरह से आप में भी है कि बेसिक से आप पढ़िएगा तो मजबूती के साथ रहिएगा, ट्रिक पढ़िएगा भूल जाइएगा, कभी भी उड़ जाइएगा। इसीलिए बेसिक के साथ पढ़िए, आराम से टिके रहिए। चलिए एक्सरसाइज की ओर चलते हैं हम लोग। बुक है तो बुक भी निकाल लीजिए और चलते हैं हम लोग अब एक्सरसाइज यानी कि 3.3 फर्स्ट नंबर सवाल देखिएगा आप क्या है से। देखिए फर्स्ट नंबर आपका सवाल देखिए क्या है, लिखा हुआ है प्रूफ दैट। प्रूव करना है आपको, क्या करना है, तो देखिए फर्स्ट नंबर में लिखा हुआ है क्या चीज कि साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 4, नहीं पाई बाई 3 है, पाई बाई 3 और माइनस फिर है आपका tan स्क्वायर पाई बाई 4 इक्वल टू -1/2। यही देखिए आपका पहला सवाल आपका स्क्रीन पर आ गया। आप इसको चाहे तो आप सोल्व कर सकते हैं और नहीं तो आप आराम से देखिए और समझिए। पहले तो ये देख लीजिए कि ये देखिए आपका जो भी एंगल में लिखा हुआ है वो आपका रेडियन में लिखा हुआ है। तो रेडियन की बात कहा जाए तो पहले भी मैं बता चुका हूँ कि रेडियन को कैसे लिखते हैं और कैसे निकालते हैं। से पहला है पाई बाई 6, पाई बाई 6 कहा जाए तो यानी कि ये है आपका 30 डिग्री, और पाई बाई 3 कहा जाए तो 60 डिग्री, और पाई बाई 4 कहा जाए तो ये होता है आपका 45 डिग्री, और अगर कहीं पाई बाई 2 रहेगा तो ये होता है 90 डिग्री, और केवल पाई रहेगा तो समझिए कि ये है आपका 180 डिग्री। 2 पाई भी लिख ही दे रहे हैं, 2 पाई रहेगा तो 360 डिग्री रहेगा। ये बात आप ध्यान में रख लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। और एक और होता है 3 पाई बाई 2, तो ये होता है कितना, तो 270 डिग्री, 270 डिग्री। ये बात तो आप देखिए यही के आधार पर देखिए हम लोग पुट कर सकते हैं, और नहीं तो डायरेक्ट अगर आप चाहते हैं तो डायरेक्ट भी वैल्यू लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो आप देखिए हम लोग सोल्व करते हैं। तो पहले आप लिख लीजिएगा LHS इक्वल टू, क्योंकि ये पार्ट देखिए यहाँ से यहाँ तक आपका LHS है और ये पार्ट आपका RHS है जो आपको सोल्व करके लाना है, यानी कि आंसर आपके पास दिख रहा है। कहीं भी सवाल देखिए अगर LHS और RHS रहता है तो समझिए कि आपका आंसर सामने प्रेजेंट है, और प्रेजेंट वाला सवाल बनाने में थोड़ा आसान होता है क्योंकि सामने आंसर दिखता है। आइए देखिए अब इसी को हम लोग क्या लिखेंगे,
तो साइन 30 डिग्री का होल स्क्वायर ऐसे कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि π/6 यानी 30 डिग्री प्लस इसी को आप लिखना चाहेंगे तो cos π/3 यानी कि 60 डिग्री का होल स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ भी डिग्री लगा लीजिएगा, माइनस इसको लिख सकते हैं 45 डिग्री ऐसे, और इसका पूरे का होल स्क्वायर वो तो लाना ही है बेचारा। देखिए साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2, ये बताया गया है, ट्रिक में डाला गया है, वीडियो अपलोड है, उसको आप देख सकते हैं। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, तो 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ भी हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, माइनस इसका वैल्यू 1 होता है, 1 का स्क्वायर कर लीजिएगा, ये हो जाएगा आपका 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1। अब इसको सोल्व कीजिएगा, देखिए 1/4 और 1/4 यानी 1 में 4 भाग, 1 में 4 भाग, यानी इसको सोल्व कीजिएगा 1/2 आएगा आपका, यानी 1/2 यानी कि हाफ, और -1 है, -1 में अगर हाफ जोड़िएगा तो क्या बचेगा, -1 बचेगा, और आंसर भी हो गया है कि नहीं। तो यही आपको लिखना है, लास्ट में लिख लीजिएगा कि LHS = RHS, आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से आपको सवाल को बनाना है, आराम से बनाना है और समझना है। ठीक है, आ रहा ना बाबू समझ में, एकदम बिल्कुल समझ में आएगा। आप आराम से बने रहिए और आराम से देखिए, वीडियो को लास्ट तक आप देखते रहिए और समझते रहिए। अब चलते हम लोग इसी टाइप का, देखिए इसमें 5 सवाल देखिए आपका है, 5 नहीं 4 सवाल है आपको, चारों सवाल इसी टाइप के बन जाएगा। चारों सवाल आप बनाइएगा, बने तो भी ठीक, नहीं बने तो भी ठीक, कमेंट जरूर कीजिएगा। अब चलते हम लोग 5वां नंबर सवाल, एक एक देखिए, हर एक सवाल में एक एक हम बता दे रहे हैं, आराम से आप बनाते चलिए, और नहीं बनेगा कमेंट कीजिएगा, और कैसा लग रहा है, समझ में कैसा आ रहा है वो भी आप कमेंट कीजिएगा, ताकि फिर हम लोग मिलेंगे नए उत्साह के साथ, नए वीडियो में मिलेंगे, है ना। चलिए अब चलते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट नंबर आपका। फर्स्ट में देखिए है आपका 75 डिग्री साइन 75, और इसका सेकेंड नंबर में देखिए है tan में देखिए आपका है 15 डिग्री। इसको देखिएगा कैसे बनाइएगा वो समझिएगा आप ध्यान से। देखिए अभी तुरंत बताया गया था ना कि सम ऑफ और डिफरेंस, 2 बात लिखा हुआ है, तो आप देखिए इस बात को साइन 75 डिग्री है, तो आपको ऐसा 2 नंबर में लिखना है जिसका आप ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लगा करके जिसका वैल्यू आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ऐसा नंबर में इसको तोड़ना है आपको। उसी तरह से यहाँ भी देखिए tan 15 डिग्री लिखा हुआ है, तो इसको भी आप उसी तरह से आप तोड़िएगा कि कैसे इसको लिखेंगे। आइए देखिए, मैं हिंट दे रहा हूँ, आप बनाइएगा खुद से और खुद बना सकते हैं आप। इसी को आप लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री और प्लस 30 डिग्री। देख लीजिए 45 प्लस 30 आपका आ जाएगा 75 डिग्री। इसको आप कैसे लिखिएगा, तो इसको आप लिखिएगा tan 45 डिग्री और माइनस कर लीजिएगा आप 30 डिग्री। देख लीजिए इसको घटाइएगा तो 15 डिग्री आ जाएगा। अभी दोनों का देखिए फॉर्मूला अभी तुरंत जस्ट हम लोग चले हैं। कौन सा फॉर्मूला चले हैं, तो यहाँ लिख देंगे तुरंत फॉर्मूला कौन सा, तो साइन ऑफ x प्लस वाई लिख दीजिएगा। और यहाँ कौन सा लगेगा, तो इसका फॉर्मूला लगेगा आपका tan ऑफ x माइनस वाई का। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला देखिए लिखे थे क्या चीज कि साइन x इंटू कॉस वाई, प्लस है तो प्लस और फिर कॉस x इंटू साइन वाई। बस क्या करना है, x प्लेस पर 45 डिग्री लिख देना है, y प्लेस पर 30 डिग्री रखना है और वैल्यू रखना है। सोल्व कीजिएगा सीधा आंसर आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ भी देखिए आप क्या कीजिएगा कि इसको आप क्या लिखिएगा, तो इसको लिखेंगे tan x माइनस tan y बाई, माइनस है तो यहाँ 1 प्लस होता है और इसको लिखिएगा tan x इंटू tan y। बस इसी पर आप इसको सोल्व कीजिएगा, आपका सीधा आंसर आ जाएगा। और हम देखिए बना दे रहे हैं, आप ऐसे इस तरह से सवाल बहुत सारा आएगा, आप उसको तोड़िएगा इसी तरह से सम में या डिफरेंस में। आइए देखिए इसको पुट करते हैं यहाँ, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज़ है, तो साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। अब देखिए तो वैल्यू रख दीजिए, इसका वैल्यू क्या होता है, तो 1/√2 इंटू इसका वैल्यू क्या होता है, तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू और साइन 60 डिग्री का वैल्यू एक ही होता है, √3/2, प्लस है तो प्लस लिख लेंगे। यहाँ फिर क्या हो जाएगा, तो 1/√2 हो जाएगा इंटू
साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, तो 1/2। अब इसी को देखिए लिख लेना है। देखिए इसको आप लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, तो √3/2 हो जाएगा, प्लस यहाँ हो जाएगा 1/2 √2। इसको अगर एलसीएम लिया, देखिए एलसीएम में देखिए सेम नंबर है, रेशनल भी है और दोनों जगह रेशनल नंबर है, तो आप उसको लिख सकते हैं। यानी कि आप इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 2√2 ही आप लिख दीजिएगा और ये हो जाएगा आपका √3 + 1 और ये आपका आंसर हो गया, जो आपका आंसर इसका हो गया। ठीक है, उसी तरह से देखिए यहाँ भी आप सोल्व कीजिए। यहाँ देखिएगा कैसे सोल्व करते हैं वो देखिएगा। बस यहाँ भी देखिए आपको पुट कर देना है उसी तरह से। एक्स प्लेस पर आपको 45 लिखना और वाई प्लेस पर 30 डिग्री लिखना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो ये लिखिएगा आप tan 45 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री बाई, यहाँ क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस इसको लिखेंगे हम लोग कि tan 45 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। अब इसका वैल्यू लिख देना है। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो इसका वैल्यू आपका हो जाएगा 1 माइनस इसको लिखेंगे क्या चीज, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस ये हो जाएगा 1/√3 और इसको सोल्व कीजिएगा तो 1 प्लस ये देखिए 1 इसका इंटू और इसका हो जाएगा 1/√3। इसको लिखिएगा तो 1 माइनस 1/√3 और ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 1/√3। इसको सोल्व कीजिएगा। लाइट देखिए एक्चुअली कट गया है, आपको दिख नहीं रहा होगा स्पष्ट। यहाँ के बाद आप क्या कीजिएगा कि इसको आप एलसीएम ले लीजिएगा। एलसीएम ऐसे तो लिया नहीं जाता है, लेकिन आप अगर सोल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर आ जाएगा, जो आप सोच रहे होंगे। लाइट अब आएगा भी नहीं अभी। चलिए इसको हम सोल्व कर दे रहे हैं। इसको सोल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका √3 - 1/√3 और ये हो जाएगा आपका √3 + 1 बाई हो जाएगा आपका √3। √3 से √3 देखिए आपका कट जाएगा। आपका देखिए यहाँ देखिए ऊपर में मैं लिख दे रहा हूं, आएगा क्या चीज, तो ये हो जाएगा आपका √3 - 1 और ये हो जाएगा आपका √3 + 1। इसको क्या कीजिए कि √3 - 1 से ऊपर नीचे आप रेशनलाइज कर देते हैं इसको। तो इसको रेशनलाइज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका √3 - 1 और नीचे भी आपका आ जाएगा √3 - 1। देखिए तो ये हो जाएगा a + b × a - b के फॉर्मूला पर आ जाएगा। तो आप इसको क्या करेंगे, ऊपर में हो जाएगा आपका √3 - 1 का होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा आपका √3 का स्क्वायर यानी 3 और -1। ये हो जाएगा आपका यानी √3 - 1 का होल स्क्वायर और बाई 2। उसको तोड़ लेंगे हम लोग a - b के होल स्क्वायर पर। स्पेस थोड़ा कम बच रहा है, इसको हम इधर इसको मिटा देते हैं आराम से। इसको फिर देखिएगा वहां के बाद ना, समझना है, आप आराम से इसको सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। a - b है ना, a - b के होल स्क्वायर पर तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर यानी ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 2ab होता है तो 2√3 × 1 तो 1 ही रह जाएगा आपका। अब प्लस फिर b का स्क्वायर यानी कि ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, 1 ही रह जाएगा, बाई ये है आपका 2। इसको सोल्व किएगा तो हो जाएगा 3 + 1 - 2√3/2। सोल्व कीजिएगा ये हो जाएगा आपका 4 - 2√3 और बटा 2। देखिए ये 2 देखिए आपका कॉमन हो जाएगा तो बचेगा 2 - √3 और बाई 2। ये देखिए 2 से 2 कट जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 2 - √3 और यही आपका आंसर होगा, जो आपका tan 45 डिग्री का वैल्यू है। ठीक है, देखिए लाइट भी आ गया। आराम से देखिए इसका वैल्यू कितना हो गया, तो tan 15 डिग्री का वैल्यू देखिए आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों का वैल्यू निकल गया। आराम से इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, बन जाएगा क्लियर। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर। इसको देखिए लाइन देखिए बीच में देखिए कट गया था, इसलिए आप देखिए इसको बात को समझ लीजिएगा फिर से। देखिए क्या है कि tan 15 डिग्री और tan 15 डिग्री को हम लोग क्या लिखे हैं कि दो एंगल के रूप में डिफरेंस इसको लिखे हैं, यानी कि 45 - 30 लिखिएगा तो 15 डिग्री आ जाएगा। tan of x - y के फॉर्मूला पर इसको हम लोग तोड़ दिए। ठीक है,
तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, tan x माइनस tan y बाई 1 प्लस tan x इंटू tan y होता है फॉर्मूला। उसी पर क्या किए कि x प्लेस पर आपका 45 है और y प्लेस पर आपका 30 डिग्री है, वैल्यू रख दिए। और tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 और tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1। इसको सोल्व करिए, यहाँ से एलसीएम लिए, इसको सोल्व किया, देखिए डिवाइड में √3 से √3 आपका कट गया, बचा आपके पास कितना, तो √3 - 1 बाई √3 + 1। देखिए यहाँ, तो यहाँ क्या किए हैं, तो यहाँ हम लोग रेशनलाइज किए हैं, ये प्लस है नीचे ना, न्यूमरेटर से हम लोग क्या किए कि मल्टीप्लाई किए और डिवाइड किया, यानी कि न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई। इसको हम लोग सोल्व किए तो देखिए जो बात यहाँ वही बात यहाँ है, इसको स्क्वायर कर दीजिए और नीचे देखिए a + b इंटू a माइनस बी पर आ गया, तो क्या होता है a² माइनस b स्क्वायर, तो ये जाएगा आपका कितना 3 - 2, अरे सॉरी 3 - 1, तो यहाँ हो जाएगा आपका 2। यहाँ से देखिए आपको तोड़ दिया हम a माइनस बी के होल स्क्वायर पर, क्या होता है a² माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर। इसको सोल्व कीजिएगा तो 3 + 1 4 हो जाएगा, 2√3 है, 2 देखिए यहाँ से कॉमन निकल गया, 2 से 2 कट गया, आपका देखिए फाइनल ये आंसर निकल गया। यानी आपसे अगर पूछा जाए तो tan 15 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 2 - √3 हो जाएगा। अगर कोई इसी तरह से अगर पूछ दे आपसे क्या चीज कि cot 15 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसी को हम लोग लिख सकते हैं 1/tan 15 डिग्री, और tan 15 डिग्री का वैल्यू हम लोग तुरंत अभी लिख चुके हैं क्या चीज, तो ये बात यहाँ क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, तो 1/2 - √3 जो आपका वैल्यू निकल जाएगा cot 15 डिग्री का वैल्यू। ठीक है, तो कहीं आपको रटने की जरूरत नहीं है, कहीं भी आपको आराम से समझ के बनाइएगा तो क्लियर आपको बन जाएगा। ठीक है, अब चलते हम लोग आगे नेक्स्ट सवाल की ओर। एकदम आप समझिए आराम से, कहीं दिक्कत नहीं होगा, आराम से आप पढ़ते रहिए। अब चलते हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए जितना फॉर्मूला देखिए आपको लिखवाया गया है उस फॉर्मूला के आधार पर आप टोटल सवाल आप बना सकते हैं इसमें। अब देखिए 6 नंबर से देखिए आपको सब, देखिए इधर जितना भी सवाल है आपको सब प्रूफ करने वाला सवाल है। 6 नंबर में देखिए क्या लिखा हुआ है, एकदम देखिए आपको स्टेप बाय स्टेप देखिए कैसे बनेगा से। यह है cos π/4 - x, फिर है इंटू में cos π/4 माइनस है आपका y, और फिर माइनस है sin π/4 - x, और फिर आपका है साइन ही है, साइन है आपका π/4 माइनस है आपका y, और लाना है देखिए दोस्त लोग साइन ऑफ x प्लस y। बहुत आसान सवाल है, केवल देखिए आपको भुलाया है ये, देखिए कैसे बनेगा से। अगर मान लीजिए इसको आप तोड़िएगा कि साइन ऑफ x माइनस वाई के फॉर्मूला पर, यहां भी तोड़िएगा साइन ऑफ x माइनस वाई के फॉर्मूला पर, क्योंकि देखिए यहाँ π/4 है, यहाँ x है और यहाँ देखिए y है, तो भी देखिए आपको बनेगा, लेकिन बहुत लंबा सवाल हो जाएगा। इसको डायरेक्ट आप फॉर्मूला के आधार पर तोड़ दीजिए। कौन सा फॉर्मूला पर, तो याद कीजिए कि माइनस रहता है और दोनों जगह इधर देखिए पहले दोनों में कॉस है और बाद में दोनों में साइन है, तो याद कीजिए कि इसका फॉर्मूला एक लिखवाए होंगे हम कि कॉस ऑफ x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या लिखवाए होंगे, तो आपका लिखवाया गया था कॉस x इंटू कॉस वाई, प्लस है तो माइनस, और साइन x इंटू साइन वाई। देखिए तो यहाँ भी कॉस, यहाँ भी कॉस, यहाँ भी कॉस, यहाँ भी कॉस, माइनस तो माइनस, और यहाँ साइन तो साइन, यहाँ भी साइन तो साइन, है कि नहीं। तब तो इस पूरे बात को आप समझिए कि x है, इस पूरे बात को समझिए y है, यहाँ भी आपका क्या है x है और ये क्या है y है। तब इस पूरे बात को हम लोग क्या लिखेंगे, एक लाइन में देखिए ये प्रूफ हो जाएगा आपका। इसी को आप लिखेंगे क्या चीज, तो cos π/4 माइनस x, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा प्लस π/4 माइनस y, ऐसे करके ऐसे इसको बंद कर लीजिए। देख लीजिए x प्लेस पर ये पूरा बात है, ये y प्लेस पर पूरा बात, तब तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या जी cos, देखिए π/4 और प्लस π/4, 2π/4 हो जाएगा, तो इसको लिख लीजिएगा 2π/4 माइनस x और माइनस y, ये न रहेगा। अब देखिए तो ये देखिए 2 से π 4 कट जाएगा,
अब क्या बचेगा, तो ये देखिए cos π/2 माइनस एक्स और माइनस वाई। अब यहाँ से देखिए cos π/2, इसमें देखिए तो माइनस कॉमन है क्या, तो आप ये ब्रैकेट न लगा करके ये लगा दीजिए और यहाँ लिख लीजिए x प्लस वाई कर लीजिए ऐसे, और इसको कर लीजिए ऐसे। याद कीजिए आपको बताया गया है ट्रिग्नोमेट्रिक में कि साइन के साथ हो चाहे कॉस के साथ हो, अगर π/2 हो यानी 90 डिग्री हो यानी 9 हो, जीरो हटा करके बताया गया था कि अगर ऑड नंबर रहता है तो ऑड के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होता है। तो चेंज हो जाता है तो यहाँ क्या मेरे पास आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास साइन एक्स प्लस वाई हो जाएगा, जो आपका प्रूफ हो गया। इसी को आप लिखिएगा क्या चीज़, यहाँ लिख लीजिएगा कि LHS इक्वल टू RHS प्रूफ। इसी तरह से आपको सवाल बनाना है, पूरा सवाल बन जाएगा और मैं उम्मीद करता हूं कि सवाल आपसे पूरा के पूरा बन जाएगा। नहीं बने तो भी ठीक और बने तो भी ठीक, और बनाते रहिए। समझ में आ गया है तो आराम से आप बनाइए, और जो सवाल आपसे अगर नहीं बनता आप सीधा कमेंट कीजिए, आपको सवाल बना दिया जाएगा, अपलोड कर दिया जाएगा, आप आराम से देख लीजिए। अगर अभी भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको जो भी वीडियो अपलोड मैं करूंगा तो आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। आप तुरंत आराम से देखिए, आप पढ़िए, सबको पढ़ने दीजिए। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।